हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान मलिक एंड आज की इस वीडियो में आपको बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। सो देखिए दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल, इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। और यहाँ पर जो भी शिप्स जाते हैं वो डूब जाते हैं। यहाँ पर जो है इंसान भी सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई तैर नहीं पाता। तो ऐसे कुछ बहुत सारी राजें हैं। तो ये लोग कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे कोई सुपर पावर है, लोग कहते हैं कि इसके पीछे भूत प्रेत का साया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है बरमूडा ट्रायंगल, ये अटलांटिक ओशियन में है। ओके, अटलांटिक ओशियन में फ्लोरिडा और प्लूटो रिको और बरमूडा, इन तीनों एरिया को कवर करता हुआ ये एक ट्रायंगल है। समुद्र में तो ऐसा कोई इस किस्म का ट्रायंगल का एरिया बना हुआ नहीं है, लेकिन इस ट्रायंगल शेप में ही है जितना कुछ हादसे होते हैं लोगों के साथ। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका पता चला था 1498 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज़ से जा रहे थे। तो वो अचानक से जो है बरमूडा ट्रायंगल की जो एंट्री है, बरमूडा ट्रायंगल के जो एक सरफेस एरिया है वहाँ पर से थोड़ा सा गुजर गए। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे उनकी, जैसे ही वो उस एरिया में गए तो उनकी शिप डिसबैलेंस होना शुरू हो गई। और जो है उनको बहुत वहाँ पर तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई उनके साथ, लेकिन वो वहाँ से आराम से बचकर निकल गए। उसके बाद क्या होता है ना कि 1942 में अमेरिकन फाइटर प्लेन्स जो है अपनी ड्यूटी पर होते हैं। तो वो जो है उनको बम्बार्डमेंट कर कर वापस आना होता है अमेरिका, और उन्हें इस जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया है उसके ऊपर से वापस आना होता है। सो वो जाते तो हैं, बम्बार्डमेंट करते भी हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया पे से वो वापस नहीं आ पाते। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, उनके प्लेन्स गायब हो जाते हैं। तो उसके पीछे का राज पता करने के लिए बाद में एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है वहाँ पर। तो रेस्क्यू टीम का भी कोई पता नहीं चलता है। सो इस तरीके का हाल होता है कुछ। लेकिन उसके बाद 1970 में एक पायलट है जिनका नाम है क्रिस गेनॉन। वो वहाँ से लौटकर वापस आए और उन्होंने बताया कि जैसे ही वो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में एंटर करे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो गई थी, कुछ बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी रेडियो फ्रिक्वेंसी। और जो है उनका प्लेन की स्पीड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उन्होंने 3 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर का फासला तय कर दिया था। और वो हाँ, मतलब उतना फासला तय करने के बाद वहाँ से सेफली बाहर निकल गए थे। और उन्होंने बताया कि उनकी प्लेन की स्पीड हो गई थी 3000 किलोमीटर पर आवर। कि जो 3000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अभी तक की कोई भी प्लेन की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। सो एक्चुअली में इसके पीछे का राज ये है कि इसके पीछे का जो है, पहले रिसर्च नहीं हुई थी, पहले इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन आज इसकी रिसर्च हो चुकी है और इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि फर्स्ट लॉजिक ये है, उसका साइंस ये है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे जो है वोल्केनोस है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो वोल्केनोस है वो वोल्केनोस फटते रहते हैं। तो वो वोल्केनोस के फटने की वजह से वहाँ पर जो है मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो मीथेन एक्सेस अमाउंट में निकलता है, तो वो मीथेन जब वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट करता है तो पानी की डेंसिटी एकदम से कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए तो शिप वहाँ पर डूब जाते हैं और वहाँ पर कोई तैरने की कोशिश करा तो भी तैर नहीं पाता है। यही मेन एक कारण है कि जिसकी वजह से शिप वहाँ पर नहीं तैर सकती है और इंसान भी कोई नहीं तैर सकता। एंड द सेकंड रीज़न इस कि वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है हेक्सागोनल क्लाउड, वहाँ पर जो हेक्सागोनल क्लाउड है वहाँ के, यानी कि 6 कोनों वाले क्लाउड। ओके, सो ये जो क्लाउड है ये बहुत ज़्यादा, मतलब साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और इनमें जो है हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करती रहती हैं। तो ये हेक्सागोनल क्लाउड की वजह से जो है वहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। वो इतने एरिया में हेक्सागोनल क्लाउड पाए जाते हैं, तो हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एयरप्लेन भी अगर जाता है तो वहाँ पर या तो वो टूट जाता है, अगर उसके सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो एक नहीं उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जैसा कि क्रिस गेनॉन के मामले में हुआ था। उनकी स्पीड बढ़ गई अचानक से और वो वहाँ से सर्वाइव करके निकल गए। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो वो जहाज़ को तोड़ देता है, वो एयरप्लेन टूट जाता है। एंड द थर्ड रीज़न इसके, देखिए वहाँ पर जो है समंदर होता है, जैसा ये समंदर का जो है लेवल है नीचे का,
ज़मीन जो है या समंदर की, और यहाँ तक कि समझिए पानी है। तो कभी कभार क्या होता है कि समंदर में ऐसी चट्टानें बन जाती है इस लेवल तक, ऐसी इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसा कि चट्टानें बन जाती हैं। तो चट्टानें बनने की वजह से भी जो है, अगर शिप जाता है तो पहले शिप को पता नहीं होता था कि यहाँ पर नीचे कुछ है। शिप जाते रहता था तो वो प्लेन वहाँ पर अटक जाता था और वहाँ पर गिर जाता था, डूब जाता था। आज अब सोनार हमारे पास अवेलेबल है, सोनार की टेक्नोलॉजी, उसके मदद से आज जो है ये हादसा नहीं होते। सो यही सारे रीज़न थे इसके पीछे के बरमोडा ट्रायंगल की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।